बदलता कैसे, मैं आपको बताना चाहता। हरियाणा के लोगों, कान खोल के सुन लो। ये कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ के हमारे नौजवान भाई जो सेना में थे उनकी कितनी शहादतें हुई। बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दी कांग्रेस की सरकार ने। 10 साल सेना के जवान मांगते रहे, कांग्रेस ने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दी। 1 रैंक 1 पेंशन पूर्व सैनिक मांगते रहे, नहीं दी। सेना के जवानों पर पत्थर मारते रहे कश्मीर में, इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। गोली चलती रही, कुछ नहीं किया। कई बम धमाके देश के कोने कोने में, दिल्ली से लेके पुणे से लेके मुंबई तक 26/11 का हमला हुआ, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आतंकवाद बढ़ रहा था, सेना के जवानों के हौसले पस्त हो रहे थे। ना लड़ाकू विमान मिलते थे, ना लेटेस्ट हथियार मिलता था, ना बुलेट प्रूफ जैकेट मिलती थी। कांग्रेस के लोग दलालियां खाने में लगे थे। लेकिन जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, हमने हिंदुस्तान में ही यही हरियाणा में बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई और सेना के जवानों को 2 लाख से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट देने का काम किया। और कश्मीर में होने वाले पथरावबाजी की घटनाओं में 2000 से ज्यादा सैनिक 2010 में घायल हो गए। क्या किया कांग्रेस ने? कुछ नहीं किया। लेकिन मोदी सरकार आई, धारा 370 सदा के लिए हटा दी है। और कश्मीर में पिछले 5 सालों में एक भी पथराव की घटना नहीं हुई। मोदी है तो मुमकिन है। और यही नहीं, आतंकवादी घटनाओं में भी 70% की घटना कम हुई। राफेल विमान हमने खरीद कर दिए, अब राफेल विमान हिंदुस्तान में भी बनेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमने तेजस एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमान, अब हिंदुस्तान ने अपना लड़ाकू विमान बना लिया है। और प्रधानमंत्री ने उसमें उड़ान भर के दुनिया को विश्वास दिलाया, इसकी क्वालिटी उतनी खरी कि दुनिया का कोई देश खरीद सकता है। पहले भारत दुनिया से हथियार खरीदता था, आज देश में 1.25 लाख करोड़ रुपए के हथियार पिछले साल बने और 22,000 करोड़ का निर्यात करने का काम भी भारत ने किया है। अरे साथियों, ये कांग्रेस तो बेईमान और धोखेबाजी करने वाली पार्टी है। इनकी सरकार के समय ब्लंडर ऑफ नेहरू की गलतियां देखिए। धारा 370 का जख्म दिया पंडित नेहरू जी ने दिया। 45,000 लोगों की जानें जम्मू कश्मीर में गई, नेहरू जी के कारण गई। हजारों सेना के जवान शहीद हुए, नेहरू जी के कारण गए। ये सब कांग्रेस की गलतियां थी। पंजाब में आतंकवाद आया तो कांग्रेस और इंदिरा गांधी जी के कारण आया। और यही नहीं, चीन ने भारत की हजारों किलोमीटर भूमि पर अतिक्रमण कर लिया। ये पंडित नेहरू जी कहते थे हिंदू चीनी भाई भाई, और पीठ पे छुरा घोंप कर उन्होंने हमारी जमीन हथियाई। कहां थे नेहरू जी उस समय? यूएन में इस विषय को लेके कश्मीर के लेके। अरे साथियों, ये 26/11 के हमले के कसाब को भी कुछ नहीं कर पाए। आपने मोदी सरकार बनाई, हमने सेना को खुली छूट दी, हमने पाकिस्तान के आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा है, आगे भी मारेंगे साथियों। ये हमारे सेना के जवानों ने करके दिखाया। गलवान वैली में जो अतिक्रमण करने का प्रयास चीन ने किया, राहुल गांधी कहां थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहां थे राहुल गांधी? नहीं, यहीं दिल्ली में चीन के अधिकारियों के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू कर रहे थे। गाली की नहीं, शर्म की बात है। गलवान वैली पे हरियाणा का नौजवान, सेना का जवान वहां पर मुंह तोड़ जवाब दे रहा था, चीन की घुसपैठ को रोक रहा था। और राहुल गांधी जी हरियाणा के जवान के साथ नहीं खड़े थे, चीन के अधिकारी के साथ भारत के खिलाफ क्या षड्यंत्र तो नहीं रच रहे थे? क्योंकि इन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन की सरकार से करोड़ों रुपए लिया, आज तक नहीं बताया क्यों लिया, कहां पर लगाया। अरे ये लोग भारत के नहीं हुए। और जब 1984 में सिखों का कत्लेआम हुआ तो इनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी उस समय
कहते थे जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। सरदारों के गले में टायर डाल के जला दिया गया, गले काट दिए गए, केश काट दिए गए, कृपानें निकाल दी गई, गुरुद्वारे में जाने पर रोक, पुलिस का ऑपरेशन कर दिया गया। ये कांग्रेस के जमाने में हुआ। और राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत को बदनाम करते हैं, कहते हैं सरदारों को पगड़ी नहीं पहने दी जाती, कड़ा नहीं पहनने दिया जाता। अरे आज मोदी सरकार में तो सबका साथ सबका विकास है। अरे नेहरू का एक और ब्लंडर सुनिए, नेहरू जी ने करतारपुर कॉरिडोर नहीं बनाया था, गुरुद्वारा बाहर छोड़ दिया था। 75 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी आए, देश के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने पाकिस्तान में जो हमारा गुरुद्वारा है उसके लिए करतारपुर कॉरिडोर बनाया, तो नरेंद्र मोदी ने आकर बनाया है। मेरे साथियों, हमारे सिख भाइयों को न्याय दिलाने का काम एसआईटी का गठन किया। आज जगदीश टाइगर सज्जन कुमार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाशोत्सव उन्होंने मनाया, वीर बाल दिवस साहबजादों के शहादत पर मनाया। अरे साथियों, मैं सारी बातें इसलिए बता रहा हूं, हम जाति धर्म पर नहीं जाते, हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। मैं यहाँ पर बैठे सभी भाइयों बहनों से पूछता हूँ, जब देश में 4 करोड़ मकान पिछले 10 साल में बने, 13 करोड़ घरों को नल से जल मिला और 12 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मिला, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत में मुफ्त में मिला, क्या आपसे आपका जाति धर्म किसी ने पूछा क्या? पूछा क्या? अरे ना हमने आपकी जाति पूछी ना धर्म पूछा, हमने सबका साथ सबका विकास किया। हरियाणा के किसानों को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के 10 सालों में देश में 5 लाख करोड़ रुपए की खरीद हुई एमएसपी में, मोदी के 10 साल में 18.5 लाख करोड़ रुपए की खरीद हुई एमएसपी पे फसलों की। मेरे साथियों, हमने फसलों के दाम भी ज्यादा दिए, खरीद भी ज्यादा की। और हरियाणा में तो हमारी सरकार ने 24 फसलों पर एमएसपी देने का वायदा ही नहीं किया, बल्कि खरीद भी करके दिखाई है। ये हमारी सरकार है जो करके देती है। याद करो 2010-19 मार्च हुड्डा जी की सरकार थी, मिर्चपुर में 18 दलितों के परिवारों के जला दिया था, घरों को आग लगा दी गई। लगाई थी नहीं लगाई थी? 19 दलित बेटियों के साथ बलात्कार हुए। सरकार सोई रही, न्याय नहीं मिला। मेरे भाइयों, क्यों नहीं मिला, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आज एक दलित सांसद को टीका टिप्पणी कांग्रेस के हुड्डा जी के कार्यकर्ता करते हैं, बैंक शारदा जी को। इसी तरह से इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपनी पार्टी से बाहर कर दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आए तो मोदी जी ने आकर अंबेडकर जी के नाम पे पंच तीर्थ बनाने का काम किया। जन्मभूमि, दीक्षा भूमि, शिक्षा भूमि, चैत्य भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि, 5 स्थानों पर बनाया। हर समाज को मान सम्मान दिया, महाराणा प्रताप से लेकर आज किसी और अन्य समाज में हर समाज को मान सम्मान। साथियों, कांग्रेस ने क्या दिया है? कांग्रेस ने तो दलितों का अपमान और दमादों और दलालों को सम्मान दिया है। हुड्डा जी की सरकार में दमाद और दलाल का जलवे जलाल था और दलितों का अपमान था। और ये आगे भी ऐसे करने की सोच रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस की सरकारों का काम चल रहा था, देश में हो या प्रदेश में हो या आप हिमाचल प्रदेश में सुनिए, हिमाचल में राजेश जी ने कहा था, कांग्रेस ने कहा चुनाव से पहले 1500 रुपया महिलाओं के खाते में डालेंगे। 2 साल होने को आए, नहीं मिले। मैं मीडिया के सामने कहता हूं भाई, नहीं दिए कांग्रेस ने। हिमाचल में हर बैंक को 1500 रुपए देने थे, नहीं दिए। इन्होंने कहा था ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। अरे पेंशन स्कीम ओल्ड क्या लाएंगे? पेंशन ही मिलनी बंद हो गई राजेश जी। 10 तारीख तक पेंशन नहीं मिलती है, तनख्वाह नहीं मिलती है सरकारी कर्मचारियों को। हिमाचल को कांग्रेस 2 सालों में दिवालियेपन की ओर ले चली कांग्रेस पार्टी। वहां पर इन्होंने कहा था 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में देंगे। मुफ्त में 300 यूनिट क्या देंगे? जो 125 मुफ्त मिलते थे वो भी बंद कर दिए। मिल्क सेस, पर्यावरण सेस लगा दिया। हम पानी मुफ्त में देते थे, पानी के ऊपर 100 रुपए का सेस लगा दिया, पानी के बिल भेजने शुरू कर दिए। अरे जो मिलता था कांग्रेस ने हिमाचल में वो भी बंद कर दिया।
और कर्नाटक में दलितों के नाम पे चलने वाली स्कीम का पैसा खा गए, ट्राइबल का पैसा खा गए। और यही नहीं, वहां के मुख्यमंत्री ने अपनी धर्मपत्नी की जो जमीन दी सरकार ने एक्वायर की, उसमें भी करोड़ों रुपए का घोटाला कर गया। कल कोर्ट का निर्णय उस पे आया। क्या आप दलाली करने के लिए हरियाणा में कांग्रेस की सरकार लाना चाहते हो? क्या दमादों की यहाँ सरकार लाना चाहते हो? क्या दलितों का अपमान करने वाली कांग्रेस को लाना चाहते हो? अब मीडिया वालों के सामने मैं दोबारा पूछता हूँ, हाथ खड़ा करके जवाब देना भाई सारे। मेरा निवेदन है, जिसको भगवान ने 2 हाथ दिए, दोनों हाथ खड़े करके जवाब देना। क्या दलित विरोधी कांग्रेस को लाओगे? क्या दमादों की सरकार को लाओगे? क्या दलालों की सरकार को लाओगे? क्या धोखेबाजों की सरकार को लाओगे? क्या दलितों के मकान चलाने वालों को लाओगे? क्या दलितों की बेटियों का अपमान करने वालों को लाओगे? क्या झूठे वादे करने वालों को लाओगे? क्या खर्ची बर्ची वालों को लाओगे? अगर